नमस्कार एंड वेलकम बैक। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अमेरिका की है और दुनिया का सबसे बड़ा डेट भी अमेरिका के ऊपर है। ये भिखारी कंट्री जो अमेरिका बन चुका है, उसे बाहर निकलने के लिए एक और भिखारी कंट्री की ज़रूरत है और पूरे दुनिया में ये अब गंद डालने वाले हैं। 2027 तक आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा घट जाएंगी। ये सारी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा डिटेल में कि क्या हो रहा है और यूएसए कैसे मार्केट के अंदर गंद डालने वाला है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि अब स्टॉक मार्केट को हिट किया जाएगा, डॉलर को हिट किया जाएगा, डॉलर के साथ साथ गोल्ड को, क्रिप्टो को, इन सब को हिट किया जाएगा। अब ये सारे जो चीज़ों से, यानी कि अपने डेट से बचने के लिए अमेरिका एक ठग की उसको ज़रूरत है। और ठग जब ढूंढने जाओ तो आपको एक ही कंट्री में मिलता है, क्योंकि ठग होने के लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है आपके नाम में या तो सईद हो, आसिफ हो, इस्लाम हो या मोहम्मद हो। बस टेस्ट पूरा हो गया, आप ठग बन सकते हैं इस नामों के बाद। और इसलिए अमेरिका ने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहम्मद, इस्लाम, आसिफ, सईद ये नाम के लोग कहाँ मिलते हैं, वो थे पाकिस्तान में। और वहाँ पहुँच गया और उनके साथ डील कर लिया। अब आते हैं क्यों करना पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ डील और ये कैसे आगे जाकर मैनिपुलेट करेंगे। अमेरिका के पास 38 या 37 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है। ये वो डेट है जो हिस्ट्री में कभी भी अमेरिका के पास नहीं था। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई आपको बता नहीं रहा। अमेरिका का पास कोई प्लान ही नहीं है और ना ही वो प्लान कर रहे हैं इसको वापस करने का। अमेरिका ने अब प्लान कर लिया, इसे किताबों में से इरेज करना है। इरेज और वे बैक में फ़र्क क्या होता है ये समझाता हूं मैं आपको। ये बिगेस्ट फाइनेंशियल रीसेट है जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा और भारत को समझना पड़ेगा कि अभी हो क्या रहा है और हमें आगे जाकर कहां पे इफेक्ट करता है। हमारी गवर्नमेंट को मालूम है। कुछ क्यूज हैं जो मैंने निकाल के रिसर्च करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात यह है कि जब अमेरिका वापस करने की हैसियत में नहीं है, इसे रीसेट करने की कोशिश करेगा अपने डेट को, तो उसके बाद होगा क्या, जो आपके हाथ में रुपया है, जो आज आपने होल्ड किया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हुई है, वो सारी चेंज होने वाली है। अब आते हैं कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। यूएसए का नेशनल डेट मैंने पहले बोला आपको इतना ज़्यादा है जो अक्टूबर 2025 में हो चुका है कि अमेरिका कुछ भी कर ले वो वापस नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का, तो सिर्फ ब्याज भरना पड़ रहा है अमेरिका को। इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हैं, यानी कि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है और जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो आउट ऑफ द रूफ है। अब मैथ्स कर लीजिए, अगर इसको डेट को ख़त्म करना है तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं टैक्स को कम करूंगा, नहीं तो पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो जाएंगे। अगर दूसरा तरीका है कि कंट्री के अंदर ग्रोथ लेकर आए, उसके लिए 10-15% के ऊपर जीडीपी को ग्रो करवाना पड़ेगा। हैसियत नहीं है, नहीं कर सकते। या स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा, जो इलॉन मस्क ने बोला था, स्पेंडिंग कम करने की कोशिश करी, उससे ज़्यादा खर्चा डोनाल्ड ट्रंप कर बैठे, क्योंकि कंट्री को चलाना है, प्रेसिडेंट है। तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि करेंसी की डीवैल्यूएशन की जाए। लेकिन करेंसी की डीवैल्यूएशन करने के लिए आपको पैसे को प्रिंट करना पड़ेगा, जो अब वो और नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा कि डॉलर क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए एक सोफिस्टिकेटेड प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया, समथिंग विच लुक्स लाइक अ स्मार्ट पॉलिसी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एंटर किया बिटकॉइन में और गोल्ड में। आपने देखा होगा कि जो गोल्ड है वो ऑलरेडी ₹1.25 पर 10 ग्राम्स वो इंक्रीज हो चुका है। ये अभी और इंक्रीज होगा, कितना होगा उसके ऊपर बात करूंगा मैं। और बिटकॉइन जो पहले 1.25 लाख चला गया था, फिर 90-92 हज़ार चला गया, ये कहाँ तक जाने वाला है और ये क्यों करना पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके लिए आपको पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो समझना पड़ेगा, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया। अप्रैल 2025 वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो फर्म है जिसकी 60% ओनरशिप ट्रंप की फैमिली के हाथ में है। उन्होंने एक डील साइन किया पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ, जहां पर क्रिप्टो काउंसिल अभी अभी बनाई गई थी। टाइमिंग पहलगाम के अटैक के बाद आपको यह डील होती हुई दिखाई देती है। ट्रंप खुद लिस्टेड है चीफ क्रिप्टो एडवोकेट फॉर दिस फर्म, जहां पर उनके बच्चे, उनके सन्स एंड ग्रैंड सन्स उसकी लीडरशिप की टीम के अंदर है। पाकिस्तान ने भी एक आदमी को अपॉइंट किया, चैंगफंग जाओ को। वो फाउंडर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ है। वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बना है क्रिप्टो के लिए।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। अब पाकिस्तान ने एक और काम किया। जब बिटकॉइन आपको करना है तो उसके लिए माइनिंग चाहिए। बिटकॉइन की माइनिंग के लिए आपको हैवी पावर चाहिए। 2000 मेगावाट तो पाकिस्तान ने एलोकेट कर दिए। भाई इनके पास 2000 मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी थी, वो सारी की सारी बिटकॉइन माइनिंग में डाल दी, यानी कि पूरी कंट्री अंधेरे में रहने वाली है। लेकिन सोच के देखिए, जिसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही हो, खाने देने के लिए पैसे ना हो, बिजली की कमी ऑलरेडी हो, वो इमीडिएटली सडनली वो लॉन्च कर देते हैं बिटकॉइन का रिजर्व, और साथ में डील साइन करने लग जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये इनोवेशन नहीं है दोस्तों, ये सरेंडर है पाकिस्तान के आसिम मुनीर का अमेरिका के सामने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि मुझे अगर सर्वाइव करना है तो जो अमेरिका रीसेट करने वाला है पूरी फाइनेंशियल मार्केट को, अगर मैं उसका पार्ट बन गया तो कुछ भीख मेरे पास भी आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने उनके साथ हाथ जोड़ा, यानी कि दो भिखारी एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी तो पाकिस्तान है, इनके पास एक्सपर्टीज है भीख मांगने की, इसलिए उम्रा करने जाते हैं वहाँ पे भी भिखारी इन्हीं की मिलते हैं। अब आते हैं कि जो पाकिस्तान है, अब सोच के देखिए, ट्रंप ने ट्रैवल का बैन बनाया किया, लिस्ट बनाई जिसमें म्यांमार है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान को नहीं डाला। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो की डील साइन करनी थी पाकिस्तान के साथ, और जो क्रिप्टो की डील है वो डिविडेंड्स पे भी कर रही है। लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली पे भी हो रही है अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी। नाउ जो अमेरिका का रीसेट है वो होगा कैसे? पहली बात, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, आपने देखा होगा वो बोलता है कि कनाडा मेरा, ग्रीनलैंड मेरा, गाज़ा मेरा, इधर से यूक्रेन में जो जितने भी मिनरल्स हैं वो मेरे, सूडान के अंदर अभी आग लगी पड़ी है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं उसको अमेरिका को अपने कंट्रोल में करना है। तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो दो चीज़ों में क्रिएट की जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये कब तक होगा ये भी बताऊंगा आपको। रुक जाइए, दो रिजर्व्स बिटकॉइन में और गोल्ड में। आप देखिए, बिटकॉइन के लिए पाकिस्तान चले गए और उधर गोल्ड के लिए सूडान में ऑलरेडी सेपा पड़ा हुआ है। तीसरा है तेल, वेनेजुएला में ऑलरेडी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं, ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, रशिया का तेल बंद कर दिया, और जो अमेरिका अपना तेल है वो अच्छे दामों पे बेचना शुरू कर दिया ताकि कुछ लोन या अपने कंट्री को चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल्स हैं अमेरिका के अंदर उन्हें पकड़ा गया, और पकड़ के उनके पास बिटकॉइन पाए गए। कितने? 2,10,000 बिटकॉइंस ऑलरेडी सीज कर चुका है अमेरिकन गवर्नमेंट इन क्रिमिनल्स के नाम पर कि इनके पास तो क्रिप्टो था। अब टारगेट क्या है? आज की डेट में जो बिटकॉइन है ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये, अब ले लीजिए $1,00,000 उसकी प्राइस है। जो इनसाइडर्स बोलते हैं अमेरिका के अंदर कि अगले 5 साल में आपको ये क्रिप्टो की करेंसी की वैल्यू 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। 2,10,000 ऑलरेडी इनके पास हैं क्रिप्टो के, अभी और ये चोरी करेंगे एक दूसरे से, और 1 मिलियन तक ये बिटकॉइन को लेके जाने वाले हैं। पहली बात ये। दूसरा, उसके बाद ये करेंगे अपनी जो एसेट्स हैं, जैसे बिटकॉइन पकड़ा हुआ है, इसकी रीवैल्यूएशन करेंगे एट, नॉट एट मार्केट प्राइस, एट स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्राइस। इसका मतलब क्या है कि ये पहले अनाउंस करेंगे कि जो बिटकॉइन है वो $1 मिलियन का हो गया पर कॉइन। 100,000, 1,00,000 नहीं, 1 मिलियन। गोल्ड है, गोल्ड को भी ऐसे करेंगे कि आज की डेट में जैसे 1,00,000 रुपए का 1 तोले का रेट है, ये 1,00,000 को लेके जाएंगे 10,00,000 तक। दोबारा सुन लीजिए, ऑलरेडी जो प्रशांत कपूर है जो मेरे साथ वीडियो बनाया था, उन्होंने बोला था कि अगले साल तक आपको 2.5 लाख रुपए तक गोल्ड पहुंचता हुआ दिखाई देता है। और मेरा अपना मानना है ये 2.5 लाख पे गेम नहीं रुकेगी, ये उससे भी आगे चलेगी। और उसके बाद क्या होगा, जो बैलेंस शीट पे दो चीज़ें होंगी, गोल्ड एंड क्रिप्टो, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 10-10 गुना बढ़ाई हुई है। तो एक ऐसा एंट्री आएगी बैलेंस शीट के ऊपर जहां पे बोला जाएगा लोन हमारा है 37 ट्रिलियन का, और जो एसेट्स हैं वो भी 37 ट्रिलियन के बराबर हो गया, खत्म, बैलेंस शीट साफ। अब जो टारगेट है गवर्नमेंट का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, कि 2 लाख बिटकॉइन हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें इसको इंक्रीज करके 1 बिलियन तक लेके जाना है। 1 मिलियन इंटू $1 मिलियन पर कॉइन। आप सोच के देख लीजिए कितने ट्रिलियन डॉलर हो गए। गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो भी ऐसे ही है कि एक एक आउंस, एक एक तोला जो अभी वहाँ पर है उसका रेट 1,00,000 रुपए है। जब ये 10 लाख होगा उसमें भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे। लोन वापस करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन लाइक दिस, और इसमें गेम पूरा हो जाएगा और एसेट्स आपके बैलेंस शीट में दिखनी शुरू हो जाएंगी, जो कि लायबिलिटी ही लायबिलिटी है आज की डेट में। और काम क्या किया? ज़ीरो।
सिर्फ थिन एयर से आपने पैसे बना लिए। और जो उसके बाद चौथा स्टेप होगा कि आप बोलेंगे यार जब गोल्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बढ़ नहीं सकती, कुछ गिरेगा भी। जब गोल्ड बढ़ जाएगा, बिटकॉइन बढ़ जाएगा, तो डॉलर कोलैप्स होगा। क्योंकि बिटकॉइन जब 1 मिलियन पे पहुंचेगा, गोल्ड जब 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा, तो होगा क्या? जो डॉलर है वो अपनी वैल्यू को लूज कर जाएगा। 90% वैल्यू डॉलर की खत्म हो जाएगी। लोग इन चीज़ों में जाना शुरू हो जाएंगे। जितना उसमें जाएंगे उतनी उसकी वैल्यूएशन और बढ़ती जाएगी। यानी कि आपकी सेविंग, आपके बॉन्ड, आपका कैश, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है अगले 5 या 10 सालों में। टाइमलाइन क्यों दे रहा हूं, समझना पड़ेगा आपको। ये पहले भी हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पहले नहीं हुआ। आपको याद होगा 1933 रोजवेल्ट, उन्होंने रिवैल्यूएशन किया था गोल्ड का। $20 का रेट था उसका। इन्होंने $20 की चीज को 37 या $35 उसकी प्राइस कर दी ओवरनाइट। कितना इंक्रीज किया? ऑलमोस्ट 70% प्राइस को इंक्रीज कर दिया। लेकिन उसको इंक्रीज करने से पहले अमेरिका के अंदर एक रूल आ गया कि अगर अमेरिकन ने गोल्ड रखा है तो वो इलीगल है। यानी कि आप गन रख सकते हैं घर में, लेकिन गोल्ड नहीं रख सकते। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर, आप गूगल कर लीजिए, 6102 को ऑर्डर को पास कर दिया गया। और उसके बाद जितना प्राइवेट गोल्ड था वो ओल्ड प्राइस के ऊपर लोगों से खरीद लिया। पहले तो सारा गोल्ड ले लिया, $20 के ऊपर लोगों से खरीद लिया। उसके बाद गोल्ड की प्राइस को इंक्रीज करके $35 कर दिया। बुक्स के अंदर रातों रात $20 की चीज $35 की हो गई। ये है गवर्नमेंट का तरीका वहां पर लूटने का। और यही काम अब वो बिटकॉइन भी ऐसे कर रहे हैं। पहले तो $20 दिया था उस वक्त गोल्ड के ऊपर, अभी तो लूटना शुरू कर दिया। एक बोल के ये क्रिमिनल है, ये पॉलिटिकल आदमी है, इसके पास इतने बिटकॉइन कैसे आ गए, उसको छीन लिया। और छीनने के बाद उसकी प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद उसकी एडवोकेसी कर रहा हो, खुद अपनी कंपनी के थ्रू बेच रहा हो, तो प्राइस बढ़ना ही था। 25-30 हज़ार डॉलर की चीज़ आज $1.25 तक पहुंच चुकी है। ये आगे बढ़ती जाएगी। ये कभी ना कभी दिखाएंगे, कभी करेक्शन आ रहा है, कभी नीचे आ गया, लेकिन बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा। सेम प्लेबुक जो 1933 में किया था, वो उस वक्त गोल्ड था, इस बार क्रिप्टो है, डिफरेंट एसेट है, लेकिन जो स्केल है वो उससे भी बड़ा है। उस वक्त सिर्फ 50, 60, 70% इन्होंने गोल्ड की प्राइस को बढ़ाया था। इस बार ये 100% नहीं, 1000% प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। अब भारत की पोजीशन क्या है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बनाता हूं तो भारत का इसमें फायदा या नुकसान क्या है। पहली बात यह है कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हमारे पास यहां पर जो वेल्थ है वो हमेशा गोल्ड में ही रखी जाती है, घर घर में, क्योंकि कल्चर के साथ इसको जोड़ा हुआ है। फैमिलीज अपनी सिक्योरिटी के लिए गोल्ड को रखती हैं। मैरिज के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है गोल्ड। जब अमेरिका रिवैल्यूएशन करेगा गोल्ड की 10 लाख रुपए तक, तो होगा क्या? जो इंडियन हाउस होल्ड का गोल्ड है वो इमीडिएटली इनक्रेडिबल वैल्यूएशन पे पहुंच जाएगा इन डॉलर टर्म्स या इन इंडियन रुपीज ऑल्सो। बट आपको लगेगा ये इसमें तो भारत का फायदा है। नहीं, उसमें फायदा नहीं। और होगा क्या? लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान है वो उससे भी ज़्यादा फायदा ले जाएगा। हमने मेहनत से गोल्ड खरीदा है। पाकिस्तान साउथ एशिया का क्रिप्टो का कैपिटल बनता जा रहा है। उसने ऑलरेडी अपने आप को पोजीशन कर लिया। क्रिप्टो वो चीज़ है जो ना दिखती है, बिकती ज़रूर है, दिखती नहीं है। और भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया? क्रिप्टो के ऊपर जहां पे पाकिस्तान इतनी तेजी से क्रिप्टो का कैपिटल बनता जा रहा है, हमने 30% का टैक्स लगा दिया। यानी कि पाकिस्तान अमेरिका की जो गेम है जहां पे वो अपने बुक्स को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान उस गेम का पार्ट बन गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को बनने वाला है। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ी स्मार्ट मूव है और हमें भी पाकिस्तान की पॉलिसी को कॉपी कर देना चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। जब अमेरिका अपने करेंसी को रीसेट करेगा, अपनी करेंसी को, तो जो डॉलर का रोल है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रिजर्व करेंसी का उसका जो अभी स्टेटस है वो वीक होगा। इसलिए भारत की गवर्नमेंट ने एक काम किया, हमें पाकिस्तान की गेम में एंटर करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास डॉलर है हम उसे बेचते जा रहे हैं। बेचकर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गोल्ड के अंदर। दिस इज वेयर वी आर डूइंग अ स्मार्ट मूव। क्रिप्टो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ये चलता रहेगा। मोदी गवर्नमेंट को मालूम है कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड इज गोल्ड, ये हमेशा ही गोल्ड ही रहेगा, वो कभी भी नीचे नहीं आ सकता। और इसकी वैल्यू 10 गुना और बढ़ने वाली है। नॉट 10%,
10 टाइम्स। इसलिए जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, स्पेस फॉर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स, हम गए गोल्ड की तरफ क्योंकि रियल है, और पाकिस्तान उसकी तो शुरुआत ही फेक से हुई थी, तो वो फेक करेंसी जो क्रिप्टो है वो उसकी तरफ जा रहा है। दोनों कंट्रीज ने अपना अलग अलग पाथ निकाल लिया। ये वक्त बताएगा कि दोनों में से जीतेगा कौन। अब आते हैं कि तीसरा प्लेयर भी है इसमें एक, वो है चाइना। चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी एक ही काम कर रहा है, वो क्रिप्टो में नहीं जा रहा भारत की तरह, वो जा रहा है गोल्ड में। और चाइना ने पिछले 2-3 सालों में जो गोल्ड है उसका रिजर्व्स ऑलरेडी 10 टाइम्स इंक्रीज कर लिया। वो बोलते हैं यहाँ पर चाइना वाले कि इनके पास 2300 टन गोल्ड है, लेकिन अनऑफिशियली जो नंबर्स हैं इनके पास 5000 टन से ज़्यादा गोल्ड है। इन्होंने अपने डॉलर बेचने शुरू कर दिए। रशिया है, रशिया ने भी गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि रशिया, चाइना, भारत तीनों की पॉलिसी सेम है, बिकॉज दे कैन सी व्हाट इज कमिंग। एंड तीनों की तीनों कंट्रीज क्रिप्टो में नहीं जाना चाहती, वो अमेरिका की गेम के अंदर वो एंटर नहीं होना चाहते। इसलिए पाकिस्तान, जो मैं आपको बोलूँगा बेवकूफ़ी है जो कर रहा है, क्योंकि फेक लोग फेक चीज़ों में ही उनको विश्वास होता है। हम रियल हैं तो हम रियल गोल्ड में हमें विश्वास होता है। अब आपके लिए करना क्या है? ये तो हो गया राम कथा पूरी की पूरी कि क्या होने वाला है, अमेरिका कैसे ये धांधली करेगा पूरी दुनिया के साथ। पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो आपकी रुपये की सेविंग्स है वो इफेक्ट होंगी जब डॉलर रीवैल्यू होगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन वो बढ़ने वाला है पूरे दुनिया में, क्योंकि अमेरिका ये इन्फ्लेशन को ट्रांसफर करेगा पूरे दुनिया में। और जो फिजिकल गोल्ड है जो आपने अपने पास रखा हुआ है, फ्यूचर में जाकर वही रेलिवेंट रहने वाला है। ज्वेलरी रेलिवेंट नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड गोल्ड वो आप कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं, बार ले सकते हैं। ये किलो किलो की जो ईंटें होती हैं वो लेके आप घर में रख लीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप ले सकते हैं, ये फायदा देगा आपको। दूसरा, क्रिप्टो को पूरा का पूरा डिसमिस मत कीजिए, ये बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की है, मैं मानता हूं, लेकिन बिटकॉइन भी आगे जाकर बढ़ने वाला है। जो बड़े एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं $7 लाख से लेकर $2 मिलियन तक इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। इसके अंदर क्रैशेस आते रहेंगे, लेकिन क्रैश कब आएगा? जब हर कंट्री अपनी अपनी डिजिटल करेंसी को बाहर निकाल देगी, उस वक्त इसकी प्राइस कम आएगी। लेकिन उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑलरेडी सारा काम खेल चुका होगा। मैंने पहले बोला था आपको टाइमलाइन बताऊंगा आपको मैं। टाइमलाइन है 2027 तक ये सारे काम हो जाएंगे। गोल्ड की प्राइस बड़ी होगी, क्रिप्टो की प्राइस बड़ी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेसिडेंसी खत्म होने से पहले वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे मैंने 2 साल में पूरा का पूरा डेट अपना खत्म कर दिया। उसको भंगड़े डालने हैं, भगड़े इसलिए डलवाने हैं ताकि जो अमेरिकन हैं वो खुद बोलें कि भाई हमें 3rd टर्म चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट की। और अगर ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो 3rd टर्म की पॉसिबिलिटी भी है, बहुत डिम है बट पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं, ये तो हो गया सब कुछ क्या हो रहा है। आपको अगर पता लगना चाहिए कि ये 2026 के एंड में होगा या 27 में होगा, उसके लिए मेरी एक स्टेटमेंट होती है, फॉलो द मनी। जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अनाउंस करेगा कि भाई जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन का रिजर्व है उसमें वो कौन सी चीज़ें करने वाले हैं, पब्लिकली चीज़ें अनाउंस होनी शुरू होंगी क्रिप्टो के ऊपर। जब वो चीज़ें आएंगी इसका मतलब है कि रीसेट बहुत क्लोज है। अमेरिका ने इंडिकेशन दे दिया पाकिस्तान को, माइनिंग करो, स्पिन करो चीज़ों को, तो पाकिस्तान तोते की तरह बोलना शुरू करेगा अमेरिका की भाषा। ना रशिया करेगा, ना चाइना करेगा, ना भारत करेगा, क्योंकि हम उस गेम में है ही नहीं। अब तीसरा, आप जो हमारी गवर्नमेंट है उसे और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। हमारी जो स्ट्रेटजी है कि आगे जाकर जो हमारी मॉनेटरी रीसेटिंग है वो हम कैसे करेंगे। हमारा जो अभी बजट आने वाला है 2026 का, उसमें आप देखेंगे आपको इंडिकेशन आ जाएगा कि भारत की गवर्नमेंट वो रीसेट से बचने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ को निकालने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि वो 26 में होगा या 27 में होगा। फॉलो द मनी, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। अब आते हैं कि क्या हम अपने रिजर्व्स को, भारत की गवर्नमेंट जो है, क्या हम डॉलर में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर कितने, उसमें गोल्ड कितना, और क्या हमारी जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड की, क्या हम डॉलर में कर रहे हैं अभी या हमने किसी और करेंसी में करनी शुरू कर दी। ये जब चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रीसेटिंग आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप देखेंगे कि ब्रिक्स के अंदर
जो ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है उसको हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया, या इंडियन रुपी में काम होना शुरू हो गया ब्रिक्स के अंदर। इसका मतलब है रीसेटिंग आ रही है। तो ये क्यूज हैं जिसके ऊपर मैं नजर रखता हूं, तभी जितनी भी प्रेडिक्शंस मैं करता हूं, प्रेडिक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बस एनालिसिस करनी होती है, टाइम लगाना पड़ता है इनके ऊपर, तो पता लगता है कि क्या हो रहा है। क्या ये 2026 में होगा या 27 में होगा, या इवन हो सकता है दिसंबर 2025 में हो जाए, हु नोज। आजकल तो ओवरनाइट का काम है। 1933 में भी ओवरनाइट अमेरिका ने गोल्ड की प्राइस 70% इंक्रीज कर दी थी, अभी भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। पीसेस हमारे सामने मूव कर रहे हैं, पिक्चर बिल्कुल साफ है, बस टाइमलाइन की वेट है कि कब होगा, 25 में, 26 में या 27 में, इससे लेट नहीं होगा, क्योंकि 28 में तो इलेक्शन है अमेरिका में। तो जो ये पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की डील करी ट्रंप ने, वो रैंडम नहीं है दोस्तों, वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है, अपने डेट को, जिसको पता है वो लेके रेजर लेकर मिटाने का, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखा है $37 ट्रिलियन, बोर्ड के ऊपर लिया वो ब्रश लिया और उसको साफ कर दिया और उसमें लिख दिया नील। वो काम किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके लिए उसको गोल्ड और क्रिप्टो में काम करना पड़ेगा, इसलिए ठगों की जरूरत थी, पाकिस्तान मिल गया। अब आते हैं अमेरिका का जो बिटकॉइन रिजर्व है, वो इनोवेशन नहीं है, ये जो पहले किया था काम वही काम किया जा रहा है। तब गोल्ड इन्होंने घर लोगों के जेब से निकाला था, अभी क्रिप्टो किया जा रहा है। पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से $37 ट्रिलियन या $38 ट्रिलियन का जो डेट है उसको पे ना करना पड़े, बस उसको इरेज करना बैलेंस शीट में से, ताकि दुनिया का बेस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कहलाए। बाकी ठगों से ही, ठगी करके ही ये ठीक हो सकता है, अदरवाइज काम करके आप $37 ट्रिलियन नहीं वापस कर सकते, क्योंकि अमेरिका कुछ प्रोड्यूस करता ही नहीं है, हर चीज़ तो बाहर से लेता है। और पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वो रीस्ट्रक्चर होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन नहीं है कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, डिड यू इवन नो ऑल दिस थिंग्स, क्या अभी भी हम बस आंखें बंद करके चल रहे हैं, क्या आपने अपने आप को पोजीशन किया है करेक्टली कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करनी है, ताकि कल को इमरजेंसी क्रिएट ना हो जाए मेरी लाइफ में। तभी ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और जितना ईजी टू ईजी लैंग्वेज में बता सकता था मैंने कर दिया। क्या आपने अपनी वेल्थ को प्रिजर्व किया हुआ है कि जब रीसेटिंग आएगी तो आप इसको बचाएंगे कैसे अपने आप को, या आप हर चीज़ को लूज कर देंगे क्योंकि किसी ने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि क्या आने वाला है। अब आपको मैंने बता दिया कि क्या आने वाला है। गोल्ड एंड बिटकॉइन की प्राइसेस आसमान को छूने वाली हैं, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आने वाली है, रुपये की वैल्यू में उथल पुथल आने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया को नीचे करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, उसको सिर्फ अपनी कंट्री को बचाना है, और थर्ड टर्म प्रेसिडेंसी के लिए नहीं है। और थर्ड टर्म प्रेसिडेंसी लेने के लिए ठगों की हेल्प के बिना वो नहीं कर सकता। और ये हमारी लाइफ का बिगेस्ट फाइनेंशियल इवेंट ये आने वाला है अगले 2 साल में। जिन्होंने 1940s का टाइम देखा है, जिसको ग्रेट डिप्रेशन का टाइम बोला जाता था, अभी अमेरिका डिप्रेशन में नहीं जाएगा, दुनिया को डिप्रेशन में वो लेकर आएगा, और खुद बिना पैसे दिए अपनी बैलेंस शीट को साफ कर लेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।